नमस्कार, मैं वैभव आपका प्रबंध महाराष्ट्र न्यूज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम आज फिर से एक बार वेंकटेश्वरा के फार्म पर आए हैं। यहाँ पे आज फार्म विजिट के लिए चांदवड़ से एमबीए की स्टूडेंट है यहाँ पे। क्या कहेंगे आप, यहाँ पे क्या क्या देखा? नमस्कार, मेरा नाम मेघा आशीष कुमार संचेती है। मैं एसएनजेबी चांदवड़ में सीखती हूँ फर्स्ट ईयर में एमबीए के। यहाँ पे आने के बाद जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने मिले उसमें से जिरानियम ये एक प्लांट बहुत यूनिक लगा। पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं था और मतलब पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे आके देखा जिरानियम के प्लांट्स जो है वो कैसे यहाँ पे फार्मिंग की जाती है उसकी, और उसका जो पाला रहता है वो कैसे निकाल के फिर ये मशीन्स में एक्सट्रैक्ट करके उसका ऑयल कैसे निकाला जाता है, वो सब हमने सीखा यहाँ पे आके। फिर उसका फूड एसेंस में कैसे यूज़ होता है, उसमें कॉस्मेटिक्स में कैसे कैसे किस तरह से यूज़ किया जाता है इस ऑयल का, और उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो वेस्ट रेसिड्यू रहता है, उसका भी हमने देखा कि कैसे यूज़ होता है। डिफरेंट उसके पानी का जो वेस्ट वाटर रहता है उसका अपने फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। देन बाकी का जो रेसिड्यू है वेस्ट, उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक तरीके से कैसे यूज़, यानी कि एक ओवरऑल देखने में आया कि एक चीज़ पर से ज़ीरो वेस्टेज, एवरीथिंग इज़ इन यूज़, ऐसा कैसे उसका कर सकते हैं। एक प्लांट का या एक प्रोजेक्ट में वो सब सीखने मिला कि यहाँ पे कितना मिनिमल वेस्टेज होता है वो सब चीज़ों का। और क्या सीखने को मिला आपको यहाँ से? दूसरा प्रोजेक्ट कौन कौन सा देखा आपने? यहाँ पे आके मैंने सीएनजी प्रोजेक्ट देखा, देन गिर गाँव का देखा, देन गिर गाय घी का देखा, और फिर दूसरे जो प्लांट्स वगैरह जो खेती हो रही है कम पानी में, वो सब सीखा। हम यहाँ पे अभी सीएनजी प्रोजेक्ट के पास आए। आपका नाम क्या है? My name is Payal Anil Sonone. I'm from SNJB's College of Engineering. क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? तो हमने लास्ट मंथ Feb 10th को यहाँ पे विज़िट किया था वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया था वो सीएनजी बायोगैस प्रोजेक्ट। तो इनके पास 1000 से ज़्यादा गिरगाय जिसके काऊ डंग से वो ये बायोगैस यूटिलाइज करते। वहाँ पे उस साइड पे एक टैंक है, वहाँ पे वो जो काऊ डंग रहता है उसके साथ पानी मिला के वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। फिर वहाँ से स्लरी जो होता है वो अलग किया जाता है, वो इस बलून में आ जाता है। फिर यहाँ पे उससे बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। जो अनयूटिलाइज स्लरी रहता है वो इस टैंक में आ जाता है इस पंप के हेल्प से। तो ये स्लरी का वो वर्मी कंपोस्ट के लिए यूटिलाइज करते हैं, और वहाँ पे जाके फिर वहाँ पे सीएनजी बनता है। इनके पास ये एक ट्रैक्टर भी है, जो ये इंडिया का फर्स्ट ट्रैक्टर ऐसा है जो सीएनजी पे ही चलता है। तो ये पूरे 1000 गिरगाय उनके जो काउडंग होता है उसका ये यूटिलाइज करके ये बायोगैस और सीएनजी प्रोड्यूस करते हैं। और ये सीएनजी का प्लांट इनका एक ऐसा प्लांट है जो हर फार्मर, मिडिल क्लास फार्मर या फिर लो क्लास फार्मर, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वो खुद का यूटिलाइज के लिए उनके जो प्लांट्स रहते हैं, उनके ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं, उसके लिए ये बायोगैस वगैरह यूज़ करके प्रोड्यूस करके वो सीएनजी यूज़ करके वो यूज़ कर सकते हैं। और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है बिजनेस के लिए ये। थैंक यू। वेंकटेश्वरा का ये गिरगाय फार्म है। यहाँ पे 1000 प्लस गिरगाय यहाँ पे। क्या कहेंगे आप इस फार्म के बारे में? हेलो, माय नेम इज़ स्नेहा वागचौरे। मैं एमबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं एसएनजेबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आई हूँ। लास्ट मंथ 10 फरवरी को हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी, तब मैंने ये गिरगाय का प्लांट देखा था। एक्चुअली मुझे ये स्पेसिस पहले से पता थी क्योंकि हमारे नेबर में भी एक गिरगाय का पालन करते, बट इतना लार्ज प्रोजेक्ट मैंने पहले देखा नहीं था। यहाँ पे अराउंड 1000 गिरगायज है और सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन इतना ही मुझे पता था। पर यहाँ पे जो काउडंग होता है वो गोबर गैस जितनी भी खेती है 528 एकर्स, तो वो गोबर गैस डायरेक्टली फार्मिंग में यूज़ नहीं करते हैं। उससे पहले गोबर बायोगैस बनता है, फिर जो अनयूटिलाइज्ड गोबर गैस होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बनता है, फिर घी भी बनाते हैं दूध से। इतने सारे गिरगाय के यूजेस होते ये पहले पता नहीं था। तो ये मिडिल क्लास जो फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। जो गाय के पालन में इंटरेस्टेड है
तो इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चलो ठीक है। आपने गिरगाय फार्म देखा, इस फार्म से जो गिरगाय से जो घी बनता है, हम अभी उस फैक्ट्री में जाएंगे। हम यहाँ पे आए हैं घी बनाने का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पारंपरिक तरीके से घी बनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में? माय नेम इज़ करीना संजय सोनमने। मैं एसएनजेबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चांदवड़ के मैं फर्स्ट ईयर एमबीए में पढ़ती हूँ। 10 फरवरी को हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट पे आए थे। तब हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे थे। तब हमने ये घी प्लांट भी देखा था। यहाँ पे 5000 साल पुरानी तकनीक से घी बनाया जाता है। जो यहाँ पे गिर गाय मौजूद है उसके दूध से यहाँ पे पहले स्टोर किया जाता है। तो उसमें पहले एक 24 आवर्स के लिए स्टोर करने पे वहाँ पे दही बनता है। तो वो दही को फिर इस मशीन में डाला जाता है। वो दही से फिर पहले बटर निकाला जाता है और फिर उससे गरम करके फिर जो घी बनता है और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ताक, उससे वो खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पे सब मतलब जो दूध है उससे दही भी बनता है, घी भी बनता है और बटर भी बनता है। और जो बाई प्रोडक्ट ताक होता है वो खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। घी बनता है, वो घी को इस तरह छोटे छोटे जार्स में पैक करके मार्केट में मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है। इस जार ये 250 ग्राम्स का जार है। ये 1000 रुपीज़ के में मार्केट में बेचा जाता है। इसी तरह 1 kg घी 4000 रुपीज़ में मार्केट में बेचा जाता है। थैंक यू। हम अभी यहाँ पे वेंकटेश्वरा के अभी वर्मी कंपोस्ट प्लांट पे हैं और यहाँ हमारे साथ वही छात्र है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम यश गोपाल आयर है। मैं एसएनजेबी कॉलेज से एमबीए डिपार्टमेंट से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस फार्म के बारे में? ये वेंकटेश्वरा पावर और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है, जहाँ पे जो देसी गिर गाय है उसका जो काउडंक है और जो बायोगैस और सीएनजी का जो सॉलिड वेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के लिए किया जाता है। हाँ ठीक है। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम नेहा देवरे है और मैं भी एसएनजेबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चांदवड़ से हूँ। क्या कहेंगे आप इस फार्म के बारे में? यहाँ पे टोटल वर्मी कंपोस्ट के लिए 26 बेड्स है और यहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट के लिए अर्थवर्म यूज़ होते हैं वो यूद्रेलास जीन नाम की प्रजाति यूज़ होती है यहाँ पे। थैंक यू। ये जो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है उसकी प्रोसेस क्या है? जो काउडंक और सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पे लाया जाता है और जो 26 बेड से उनमें वो डाला जाता है। उस पे डालने की भी लेयरिंग होती है। नीचे वो जो ग्रास वगैरह होता है उसका लेयरिंग डाला जाता है। फिर ऊपर जो काउडंक और सॉलिड वेस्ट है वो डाला जाता है। इन्होंने वहाँ पे जो वर्मी कंपोस्ट के बेड है उसके वेंटिलेशन के लिए पाइप्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे पहुँचाई जाती है। यहाँ पे एक बेड में 2 टन का प्रोडक्शन होता है वर्मी कंपोस्ट का और 5 से 6 किलो तक वर्मीज यहाँ पे डाले जाते हैं बेड में। We are at Venkateshwara farm and some students are visiting here for their industrial visit. What can you say for this farm? I am Sunny More. We are all students are from SNGB College of MBA. On 10th February, we have visited this farm. First of all, I would like to thank sir for giving us an opportunity to visit here. After our visit, I have learned here from various things. Here I have seen various projects such as Gir cow farm, dairy farm, other grapes farm, then geranium plant. Here we have learned that how we can develop a project or how we can develop overall plant or overall farm within a low water resources, and how we create something from waste to best, like minimum wastage system. Then even each single particular thing they have using very efficiently for making something best out of it and not to waste any residue or any resources from it. ताज्या व महत्त्वाच्या